कुलदीप सिंह सेंगर सावधान। आपको गलत कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं। अरे वो निम्न स्तर के लोग हैं, उनकी अपराधियों की साजिश, अपराधियों। हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा। मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं, मेरे खिलाफ जो भी आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए। दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत और सजा के निलंबन पर रोक। उन्नाव रेप केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी थी और सशर्त जमानत भी दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के साथ उसे सशर्त जमानत भी दे दी थी। हालांकि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के दूसरे मामले में 10 साल की सजा के कारण सेंगर अभी भी जेल में है। हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़िता और उसका परिवार बेहद गुस्से में है और वह लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। सीबीआई की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि बहुत ही भयानक रेप नाबालिग का हुआ और हाई कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 376 और पॉक्सो के सेक्शन 5 पर गौर नहीं किया। इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी ने बताया कि सेक्शन 376 पर विचार किया जा चुका है। एसजी मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट ने कई पहलुओं पर गौर नहीं किया, जबकि यह नाबालिग पीड़िता का मामला है। एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि सेंगर को 2 मामलों में दोषी करार दिया गया है और घटना के वक्त पीड़िता की आयु 16 साल से कम थी। वह 15 साल 10 महीने की थी और इस दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित है। उन्होंने कहा कि दोषी करार देने की वजह स्पष्ट थी और यह रेप एक पब्लिक सर्वेंट ने किया और सीबीआई ने तथ्यों और सबूतों के साथ यह साबित भी किया। यह मामला साल 2017 का है, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगाया गया था। साल 2019 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दूसरी तरफ उन्नाव गैंग रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई से पहले अदालत के बाहर माहौल गर्मा गया। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता और आम महिलाएं भी शामिल रही। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मौके से हटा दिया। वहीं उन्नाव पीड़िता के समर्थन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की उन्होंने सराहना भी की। जय हिंद साथियों, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूं और सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये हमारी उन्नाव की पीड़िता और उनके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की जीत है। इस जीत पर बधाई देती हूं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि फैसला बड़ा होना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगना एक जोरदार तमाचा है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों पर और उनके समर्थन में जितने भी लोग खड़े रहे, सरकार, प्रशासन, सिस्टम, महिलाओं को भी देखा। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, शेम ऑन यू। फैसला आ चुका है, धन्यवाद करते हैं। उन न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा है और पीड़िता को हिम्मत और ताकत मिली है इस लड़ाई को आगे जारी रखने की। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला की स्टे मिल गया है, यानी कि उसकी सजाएं, उसका जो गिरफ्तारी है, वो जो जेल के पीछे है, यूं ही बने रहेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर सावधान। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से मामले को देखा है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे समझा और कई बिंदु बताए। पीड़िता को सुरक्षा मिली हुई है, उसके परिवार के लिए भी हम सुरक्षा की मांग करेंगे।
मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा और डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और ना कि समझा, एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है या वो सोचती है कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होएगी और हमारी बेटियों में जो आश्वासन आएगा कि हाँ, हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें इसको बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सेंसिटिव स्टैंड लिया है इस बार, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ और पीड़िता भी आभारी है और आप सभी का सहयोग। पीड़िता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पीड़िता को ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है, उसके पूरे परिवार को नहीं मिली हुई है, पर अब अभी मांग करेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं पीड़िता पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़िता भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है। जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी 21 को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। इससे फैसले से अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। बहरहाल उन्नाव रेप का दोषी कुलदीप सेंगर की सजा पर मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।